सुप्रभात बच्चों। कबीरदास की साखी में हम आज पढ़ेंगे 9वां दोहा है। लंबा मार्ग दूरी घर बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। शब्दार्थ देखिए। मार्ग मतलब मार्ग, बिकट मतलब कठिन, पंथ मतलब रास्ता, बहु मतलब अनेक, मार मतलब लुटेरे, दुर्लभ जो कठिन हो, हरि मतलब ईश्वर, दीदार मतलब दर्शन। यहाँ पे प्रश्न किया गया है ना कबीरदास के द्वारा। कबीरदास जी कहते हैं कि लंबा मार्ग दूरी घर बिकट पंथ बहुमार, कि ईश्वर का जो घर है ना, वह बहुत दूर है और जाने का जो रास्ता है वो भी लंबा है ना। ईश्वर का घर जो है बहुत ही दूर है और जाने का जो मार्ग यानी रास्ता है वो भी लंबा है। और रास्ते में बिकट पंथ बहुमार, रास्ते में अनेक कठिनाइयाँ हैं और बहुत सारे लुटेरे भी हैं, है ना। कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार, तो हे संतो आप ही बताइए कि इस दुर्लभ हरि का दर्शन कैसे किया जाए। अब व्याख्या इसको स्पष्ट रूप से समझिए कि लंबा मार्ग दूरी घर, क्योंकि भगवान का जो घर है, भगवान की प्राप्ति का जो साधन है, साधना मार्ग है, वह क्या है, लंबा चलने वाला है ना। और उनसे जुड़ने का जो प्रक्रिया है वह भी कठिन है। रास्ते में अनेक से जब ईश्वर प्राप्ति की साधना में आप निकलते हैं, भक्ति करते हैं, तो बहुत सारे लुटेरे, सांसारिक विषय वासना रूपी जो लुटेरे हैं, है ना, वह आपके मार्ग में बाधा डालते हैं। तो इस तरह से कबीर ने भक्ति मार्ग की कठिनता को व्यक्त करते हुए संतों से प्रश्न किया है कि हे संतों आप ही बताइए इस दुर्लभ हरि का दर्शन कैसे किया जाए, है ना। क्योंकि भगवान जो हैं कण-कण में व्याप्त हैं, कहा जाता है ऐसा, लेकिन यह उसी प्रकार है जिस प्रकार अग्नि, हर वस्तु में अग्नि का रूप विराजमान है ना। अग्नि हर जगह उपलब्ध है, लेकिन समय स्थिति के अनुसार अग्नि क्या होती है, दिखाई देती है। जैसे कि कहा जाता है ईंट में भी अग्नि है, लेकिन जब ईंट को हम रगड़ेंगे तब कहीं उसमें से चिंगारी निकलेगी। या तो वायु जो है हर जगह है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, है ना। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। और यही जो श्वास है अगर रुक जाए तो हमारा शरीर निष्क्रिय हो जाता है ना। तो जो जीवन देने वाला प्राण वायु है वह हमें जब दिखाई नहीं दे रहा, तो ये ईश्वर कैसे हमें दिखाई देंगे जिसने इन सबको बनाया है। जो प्राण वायु को बनाने वाले हैं ना, वो हमें कैसे दिखाई देंगे, इतना तो सहज है नहीं। इसीलिए कहा गया है कि दुर्लभ हरि, ईश्वर जो है वो दुर्लभ है ना, आसानी से मिलने वाले नहीं हैं। एक बार मैं और स्पष्ट कर दे रही हूँ कि ईश्वर का घर जो है बहुत दूर है, जाने का रास्ता भी लंबा है, रास्ते में अनेक कठिनाइयाँ और बहुत सारे लुटेरे हैं। हे संतों अब आप ही बताइए कि उस दुर्लभ हरि का दर्शन कैसे किया जाए, है ना। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। और मैंने स्पष्ट भी कर दिया कि लुटेरे यानी सांसारिक विषय वासना जो है वो लुटेरे हैं, है ना। आप वही चीज़ इसमें देख लेंगी कि सधुकड़ी भाषा, दोहा छंद है और शांत रस है, रूपक अलंकार है ना। यह तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखड़ करूँ करंक के लिख लिख राम पठाओ। यहाँ पे जो आत्मा रूपी बिरहड़ी है वह समर्पण का भाव दिखाते हुए खुद को मिटा करके ईश्वर प्राप्ति का प्रयास कर रही है ना। तो कह रहे कि यह तन जारो मसी, मसी मतलब स्याही, करंक मतलब हड्डी, लेखड़ी मतलब कलम। व्याख्या देखिए, तन मतलब शरीर होता है कि यह तन जारो मसी करो,
कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस शरीर को जला करके स्याही बनाऊंगा, लिखो राम का नाम, और उस स्याही से क्या करूंगा, मैं राम का नाम लिखूंगा, लेखनी करूँ रंग की, और अपनी हड्डियों की लेखनी बनाऊंगा, कलम बनाऊंगा, और उससे लिख लिख राम पठाऊँ, उससे राम का नाम लिख लिख करके राम को भेजूंगा, है ना। यहाँ पे जो भक्त है वह ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव दिखाते हुए अपने आप को मिटा करके ईश्वर के चरणों में समाहित करते हुए यह भाव प्रकट कर रहे हैं ना कि यह तंजारो मसीह करी, शरीर को जला करके मैं स्याही करूँगा, इससे मैं राम का नाम लिखूँगा, हड्डियों का कलम बनाऊँगा, उस कलम से लिख लिख करके राम के पास मैं पठाऊँ मतलब भेजूँगा, है ना। यानी राम को संदेश भेजूँगा कि हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति, आपकी साधना और आपके चरणों में मैं पूरी तरह से लीन हूँ, तत्पर हूँ, अर्थात हे प्रभु मुझे अपना दर्शन कराइए, मुझे अपने आप में समाहित करिए। कै बिरहणी को मीच दे, कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दाझ रामों पे सहा न जाए। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं या तो कै मतलब या तो, बिरहणी मतलब आत्मा रूपी बिरहणी, मीच मतलब मृत्यु, आपा मतलब अपना दर्शन, 8 पहर, 8 पर दाझड़ा मतलब पीड़ा, जलना, दाझड़ा मतलब पीड़ा नहीं जलना, विरह में जलने से दाझड़ा लिया गया है, सहा मतलब सहना। यहाँ पे जो बिरहणी है, आत्मा रूपी बिरहणी, वह भगवत प्राप्ति की चरम सीमा पर स्थित है। अब वहाँ पे करो या मरो का भाव आ गया है। तो जो आत्मा रूप बिरहणी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहती है कि कै बिरहणी को मीच दे, हे परमात्मा, या तो इस आत्मा रूप बिरहणी को मृत्यु दे दो, कै आपा दिखलाया, नहीं तो अपना दर्शन दिखा दो। 8 पहर का दाझ रामों पे सहा न जाए, क्योंकि 8 पहर का जो ये जलना है, विरह में दगना है, मुझसे अब सहन नहीं हो रहा है ना। क्योंकि ये भी कहा गया है कि अगर व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसे क्या, उसे प्राप्ति तक उसे चैन नहीं मिलता है ना। तो यही है कि कह रहे हैं कबीर आत्मा रूप बिरहणी के रूप में कि या तो इस आत्मा रूप बिरहणी को मृत्यु दे दो या तो अपना दर्शन करा दो, क्योंकि 8 पहर का बैराग में जलना, विरह में जलना मुझसे अब सहा नहीं जा रहा, सहन नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी आपका दोहा छंद है, सधुकड़ी यानी पंचमेल खिचड़ी भाषा है, शांत रस है, और कै बिरहणी को मीच दे, यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार है, क कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैन रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाई, है ना। दोहा संख्या आपका है 12। देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं कि कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए। कबीरदास जी ने व्याख्या देखिए बेटा इसका, सामान्य शब्दार्थ वही है, रेख मतलब रेखा, सिंदूर मतलब जो सौभाग्य सूचक होता है सिंदूर लाल रंग का, काजल यानी यह काजल विषय वासनाओं से लिया गया ना, संसारिक जो विषय वासनाएं हैं उससे काजल का उदाहरण दिया गया है। समाय मतलब समाना, दूजा मतलब दूसरा। कबीरदास जी यहाँ पे परमात्मा से अनन्य प्रेम करते हुए उस अनन्य प्रेम का रहस्य उद्घाटन करते हुए कहते हैं कि कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए। कबीरदास जी ने सौभाग्य सूचक सिंदूर को अपने माथे से लगा लिया है, काजल दिया न जाए। कह रहे कि अब सांसारिक विषय वासना रूपी काजल मैं नहीं स्वीकार करूँगा। नैन रमैया रमी रहा, क्योंकि मेरे नेत्रों में राम ही राम बसे हुए हैं, दूजा कहाँ समाए। फिर विषय वासना रूपी काजल इसमें कैसे लग सकता है ना, सामान्य सा अर्थ है। कबीरदास जी ने स्पष्ट कर दिया है कि मैंने सौभाग्य सूचक सिंदूर यानी राम भक्ति को मैंने अपने माथे से लगा लिया है, और इसमें विषय वासना रूपी काजल का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि मेरे नेत्रों में अब राम ही राम बसे हुए हैं, दूसरा कोई अब इसमें नहीं समा सकता है। दूसरा कोई का मतलब, दूजा का मतलब है
काजल यानी विषय वासना रूपी काजल अब इसमें नहीं लग सकता है। सामान्य सा आपका इसका अर्थ है, क्योंकि जो भक्त है वह भगवान की भक्ति को अपने पूरे शरीर में क्या कर ले, समाहित कर लिया है, यानी ईश्वर की छवि को अपने हृदय में स्थापित कर लिया है। इसलिए विषय वासनाओं का कोई उसे स्थान नहीं है उसके हृदय में, है ना। तो यही कह रहे हैं कि मेरे नेत्रों में, मेरे हृदय में राम ही राम बसे हुए हैं, इसलिए दूसरा कोई कहीं स्थान नहीं है, है ना। अब इसका हम प्रश्नोत्तर आप समय से करेंगे। धन्यवाद।